नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि आज तक आप सुनते आए हैं कि एकादश भाव में बैठा राहु व्यक्ति को बहुत बड़े लाभ देता है। और जब 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके एकादश भाव में गए, वहां आपने हर तरफ कार्यक्रमों में यही देखा कि अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज बड़े गजब फल देते हुए पाए जाएंगे। किंतु एक हमारा चैनल था जिसने आपको बताया कि राहु की स्थिति आपके लिए अभी अच्छे योग नहीं बना कर दे पाएगी। किंतु अब वो समय आ गया है जब आपको अनुभूति कराएंगे राहु महाराज कि एकादश भाव में बैठकर राहु रिजल्ट कैसे देते हैं। पिछले समय में जब ये मीन राशि में बने हुए थे, बुध के नक्षत्र में बने हुए थे, तो 30 अक्टूबर 2023 से वृषभ राशि वालों ने लगातार अनुभूति करी कि आपकी जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पाई। आपकी डिजायर्स को पूर्ण होने में राहु महाराज ने आपके पसीने छुटा दिए। इवन कई लोगों की तो डिजायर्स को पसीने छुटाने के पश्चात भी पूर्ण नहीं कर पाए। बड़े भाई बहनों से संबंधों में खटास का योग बनाया और 30 अक्टूबर के बाद से ही आपके लिए छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग की स्थिति को प्रकट कर दिया। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी बॉडी पेन हो रहा है, कभी बॉडी की एक्टिवनेस नहीं हो रही है, कभी सर दर्द हो रहा है। इस स्थिति से आपको जकड़न बनाकर रख दिया। पंचम दृष्टि से मेहनत करवाई, किंतु जब बात आई रिजल्ट की तो वो अवस्थाएं आपके लिए पक्षकारी स्वरूप को नहीं बना कर दे पाए। बहुत से लोगों ने उस समय में आपको कहा कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट खेलो, इसमें बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। किंतु परिणाम कैसे हुए कि बेनिफिट करने गए थे, कर कर आ गए लॉस। किसी भी प्रकार के ऐसे योग जहां पर आपको श्योर था कि इस जगह से तो मुझे लाभ निकल कर आएगा ही आएगा, किंतु वहां लाभ निकलना तो दूर, आपको इवन हानि का सामना करना पड़ा। अपनी मेमोरी की शार्पनेस की स्थिति को कमजोर होते हुए वृषभ राशि वाले जातकों ने देखा। वृषभ राशि वाले यदि आप माता पिता हैं तो अपनी संतान के करियर से, विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं में राहु महाराज ने आपको निर्मित कर कर बना दिया। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन की स्थिति के अंदर आपको अवरोधक स्थितियां बनाकर दी। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करे, पार्टनरशिप में खटास क्रिएट करी, दैनिक रोजगार को प्रभावित किया। और साथ में ही जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु किसी ना किसी कारणवश उस विवाह में विलंब करते रहे, किंतु अब वो समय आ गया है जब राहु महाराज आपको ये प्रदर्शित कर कर देंगे कि एकादश भाव में बैठकर मैं कैसे लाभ देता हूं। क्योंकि यही वो शक्तिशाली कलयुग का राजा है जो व्यक्ति को जमीन से आसमान और आसमान से जमीन का सफर तय करा देता है। और इस स्थिति के चलते राहु महाराज अब 7 जुलाई से लेकर 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि महाराज के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सच में बेहद सुंदर अवस्था से राहत देने का योग बनाएगा। पिछले समय में जितनी रुकावटें विशेष रूप से राहु महाराज से संबंधित हो रही थी, इनसे अब आप पूरे 8 महीनों के लिए मुक्त होने जा रहे हैं। अनुभूति कीजिएगा, अब राहु महाराज जो कल तक आपकी अर्निंग सोर्स से जितने डिजर्व करते हो उन स्थितियों में अवरोधक स्थितियां डाल रहे थे, ये शनि महाराज के चेले हैं, या फिर आप इन्हें एजेंट कह सकते हो कि शनि के एजेंट हैं। और इस स्थिति के आधार पर शनि के नक्षत्र में आकर ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो पिछले समय में नहीं मिल पा रही थी, किंतु अब देखिएगा एकदम से आपके लिए पक्षकारी स्वरूप को दर्शा कर देगी। अगर व्यापार कर रहे हो, व्यापार में आपको अर्निंग में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अगर जॉब कर रहे हो, प्रमोशन की स्थिति का योग बन गया, या नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने बनकर आई और उसके अंदर विद इंक्रीजमेंट आपने गेन कर लिया। एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए यही राहु महाराज अब निर्मित करेंगे। आपकी डिजायर्स, जो मनोकामनाएं हैं, इन्हें पूर्ण करने के अंदर जो पिछले समय में लाख प्रयास के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब देखिएगा राहु महाराज एकादश भाव का लाभ देते हुए आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जो छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, उससे भी मिलने जा रही है अब आपको निजात।
बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां एकदम से 30 अक्टूबर के बाद से खराब होती दिख रही थी, वो अब मधुर संबंधों में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। जो आप मेहनत कर रहे थे किंतु बार बार मेहनत के पश्चात भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, तो अब देखिएगा 7 जुलाई से 15 मार्च के मध्य आपके द्वारा की गई मेहनत के रिजल्ट भी आएंगे। व्यापारिक यात्राएं जो आप करेंगे इसमें भी आपको अच्छी सफलता के योग प्राप्त होंगे और छोटे भाई बहनों से भी संबंधों की स्थितियां आपके लिए अच्छे स्वरूप में बनकर आती है। ये सडन ऑफ गेन देने वाला ग्रह है और जब शनि के नक्षत्र से फल देगा सप्तम दृष्टि का, तो पिछले समय में जो आर्थिक दृष्टिकोण में आपको लॉस हो रहे थे उन लॉस को रिमूव करता हुआ बेनिफिट में कन्वर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आपको जो सडन ऑफ लॉस हो रहे थे वो बेनिफिट में नोटिस कीजिएगा। 7 जुलाई से ये योग एक्टिवेट हो गया है और 15 मार्च तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में इन चीजों को नोटिस कीजिएगा, तब आपको ज्योतिष की सच्चाई पता पड़ेगी। एकदम से कुछ 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 कर कर आपके लिए अच्छे अच्छे छोटे छोटे गेन मिलते जा रहे हैं, छोटे छोटे बेनिफिट होते जा रहे हैं। पेट से संबंधित समस्या है वो समाप्त हो रही है। मेमोरी की शार्पनेस आपकी एक्टिवेट हो रही है। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता से पिछले समय में जो लगातार आप गलतियां कर रहे थे उनसे बाहर निकलकर अपनी बुद्धिमत्ता चातुर्यमता का परचम फहराते हुए सही डायरेक्शन में सही दिशा में डिसीजन लेते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। इसी के साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य दृष्टिकोण या करियर में परेशानी देखने को मिल रही है तो उसमें आपको राहत का योग प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में कोई खटास का योग देखने को मिल रहा था, पार्टनरशिप में हानि देखने को मिल रही थी, वो रिमूव होती हुई दिखाई देगी। और जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, राहु महाराज के दृष्टिगत अवस्था के चलते विवाह में बार बार विलंब देखने को मिल रहा था, 15 मार्च से पहले ही विवाह दृष्टिकोण की स्थितियां बहुत अच्छे स्वरूप में आपके लिए बनकर आ रही है और दैनिक रोजगार में आप वृद्धि होते हुए अवश्य रूप से देख पाओगे। एक कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि राहु आपकी कुंडली में लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में ना हो और वृश्चिक राशि 8 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है, 9 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आने वाले पूरे 8 महीनों में राहु महाराज ने जो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक की अवस्थाओं में रुकावटें डाली है उनसे बाहर निकालकर आपको श्रेष्ठ योग बनाकर देने की बाध्यता लेगा। एक प्रयोजन इसमें आपको अवश्य करना चाहिए। ओम रांग रहवे नमः, ये राम नहीं है, बहुत से लोग इनको राम बोलते हैं। ओम रांग, जैसे गाय वाला ग, ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए और ये जाप आपको शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात और सोने से पहले कभी भी किया जा सकता है। साथ में ही अभी जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये नाग योनि की स्थिति को प्राप्त करता है जो कि शिव साधक अवस्था को दर्शा कर देता है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए इन 8 महीनों में सर्वोपरि रिजल्ट निकालकर देने की बाध्यता लाती है। क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में ही पारे के शिवजी, स्फटिक के शिवजी या नर्मदेश्वर होते हैं, आप रोजाना भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कीजिए। अभिषेक कैसा करना चाहिए? तो गिलास में आपने थोड़ा सा दूध लिया, उसमें 1-2 बूंद शहद मिला दो और भगवान शिव का अभिषेक करो ओम रांग रहवे नमः का जाप करते हुए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, घर के आसपास में कोई मंदिर है जहां शिव मंदिर होते हैं, रोजाना संभव नहीं हो सकता तो सोमवार टू सोमवार जरूर से भगवान शिव की अभिषेक करो, ओम रांग रहवे नमः का जाप करो। पिछले समय की अपेक्षा करत आने वाले समय के 8 महीने जो राहु महाराज 30 अक्टूबर से रुकावटें डाल रहे थे, अब यही राहु महाराज एकादश भाव की शक्ति वृषभ राशि वाले जातकों को दिखाने के लिए बाध्य हो गया है। निश्चित रूप से आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किंतु सूझबूझ के साथ में, क्योंकि ये छलिया ग्रह भी है, इसे कलयुग का राजा कहा जाता है, किंतु ये शॉर्टकट रास्ते भी व्यक्ति को दिखाता है। तो शॉर्टकट रास्तों से बचकर लॉन्ग टर्म सिस्टम के अंदर अपने आप को एक्टिवेट करते हुए बुद्धिमता चातुर्यमता का परचम लगाते हुए
अगर आप आगे बढ़ने का प्रयोजन बनाओगे तो पिछले समय में तो आपके प्रयास करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे, किंतु अब आपके 20-30% के एफर्ट्स भी 100% के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता राहु महाराज के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।